Hello bachcho, let's see the question and the question is for the reaction N2 plus 3H2 is given ammonia. If DNH3 by dt आपके पास क्वेश्चन में गिवन है so वैल्यू ऑफ माइनस DH2 by dt आपके लिए क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। जो जनरल रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है वो आपका क्या होता है बेटा, ये हम लोग लिखते हैं बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration of substance, change in concentration of substance डिवाइड बाय हम करते हैं बेटा टाइम चेंज से, डिवाइड करते हैं हम लोग टाइम चेंज से, ये हमें मिलता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इक्वेशंस के थ्रू उसको बैलेंस करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, इसमें हम उसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं। जब आप स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप डिवाइड करोगे बेटा तब जाके आपको मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन फॉर एनी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें मिल जाता है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको याद रखना होता है बेटा, रिएक्टेंट के लिए जब हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन तो वहां पे हम यूज करते हैं नेगेटिव सिंबल, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो टाइम के साथ आपका डिक्रीज हो रहा होता है। और प्रोडक्ट के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का जो आपका कंसंट्रेशन है बेटा वो आपका टाइम के साथ बढ़ रहा होता है, इसलिए उसको हम लोग पॉजिटिव यूज करते हैं। अब हमारे पास ये जो बेटा हैबर प्रोसेस गिवन है, अगर इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे बेटा तो ये हम कैसे लिखेंगे। एक चीज आपको और ध्यान देनी होती है बेटा कि अगर आपका टाइम चेंज बहुत ज्यादा है तो उस केस में जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। लेकिन अगर आपका टाइम चेंज बहुत कम है तो उसके लिए जो हम रेट ऑफ रिएक्शन यूज करते हैं बेटा वो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है। और उसके लिए हम लोग बेटा डी बाई डी टी करके डिफरेंशिएशन टर्म में उसको हम यूज किया करते हैं, वो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है बेटा ये आपकी इंस्टेंटेनियस है, तो आज जब हम लोग लिखेंगे बेटा इस केमिकल रिएक्शन के लिए तो आप कैसे लिखोगे बेटा, माइनस डी एन टू बाई डी टी लिखेंगे। माइनस साइन हमने क्यों किया है बेटा, क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट है इसलिए माइनस यूज किया है, स्टाइसोमेट्री इसकी 1 है तो ठीक है। अगला हमारे पास हाइड्रोजन है बेटा तो ये आपका माइनस डी एस टू बाई डी टी आने वाला है। लेकिन बेटा साथ ही साथ यहाँ पर इसकी स्टाइसोमेट्री 3 है तो आपको 1/3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टाइसोमेट्री से हम लोग डिवाइड कर देंगे। आगे आपके पास जो अमोनिया है बेटा उसका आपका क्या हो जाएगा, डी एन एस थ्री बाई डी टी होगा और इसकी स्टाइसोमेट्री 2 है तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बेटा हमें इसका निकालना है तो हम इस रिलेशन का यूज करके निकाल लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर माइनस डी एच टू डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आपका 3/2 बनेगा और इसका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास डी एन एस थ्री बाय डी टी से होता है। अब आप देख सकते हो बेटा क्वेश्चन में उसने हमें जो वैल्यू गिवन दी है वो आपको डी एन एस थ्री बाय डी टी की वैल्यू गिवन है, तो आप इसकी वैल्यू रखो 3/2 से आप डिवाइड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस चीज को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान रखना हमें करना है क्या बेटा, 3/2 करना है और हमारे पास वैल्यू जो गिवन है बेटा वो 2 इंटू 10⁻⁴ आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है डी एन एस थ्री बाई डी टी की गिवन है। बस बेटा आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो, इसको कैंसिल आउट करो तो आंसर जो आपके पास आने वाला है बेटा वो ऑप्शन नंबर डी 3 इंटू 10⁻⁴। यूनिट लिखोगे बेटा तो ये आपकी मोल, लेटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स आपकी यूनिट आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो बेटा समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।